बिना कोडिंग के ऐप बनाएं और वो भी डॉलर्स में कमाएं। सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? पर सच तो ये है कि अब ये एक बिल्कुल रियल बात बन चुकी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मैसिव शिफ्ट पर बात करने वाले हैं। अब किसी भी नॉन टेक्निकल इंसान के लिए, जिसे कोड की एक लाइन भी नहीं आती, एक सक्सेसफुल टेक फाउंडर बनना और अपने आइडियाज को सच में हकीकत बनाना 100% पॉसिबल हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे। इस पूरे सफर का एक क्लियर ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं। हम इसमें 5 मेन स्टेप्स को कवर करेंगे। पहला, द नो कोड रेवोल्यूशन। दूसरा, फाइंडिंग प्रॉफिटेबल ऐप आइडियाज। तीसरा, चूजिंग योर ऐप बिल्डर। चौथा, लॉन्चिंग ऑन गूगल प्ले। और आखिर में मोनेटाइजिंग फॉर पैसिव इनकम। एक आइडिया सोचने से लेकर यूएसडी में पैसिव इनकम आने तक पूरा रास्ता यहां कवर होने वाला है। आज के टाइम की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताऊं? एआई अब सिर्फ एक बेसिक टूल नहीं रह गया है। दरअसल अब ये एक डेडिकेटेड चीफ टेक्निकल ऑफिसर यानी एक प्रॉपर सीटीओ की तरह काम करता है। उन फाउंडर्स के लिए जिनका कोई टेक बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी मैजिक से कम नहीं। फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने से लेकर पूरा लॉजिक सेट करने तक ये सब कुछ अकेले संभाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। नंबर 1, द नो कोड रेवोल्यूशन। एक वक्त था जब एक सिंपल सी ऐप बनाने में महीनों लग जाते थे और हजारों डॉलर्स का खर्चा आता था। पर अब इस बदलाव को देखिए, 50 मिलियन यूरो से भी ज्यादा। अगर कभी लगे कि ये नो कोड बस छोटे मोटे प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए होता है, तो कॉमेट नाम की कंपनी इसका सबसे बड़ा जवाब है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो पूरी तरह से एक नो कोड प्लेटफॉर्म, जिसका नाम बबल है, उस पर बना है और हर साल इतना मैसिव रेवेन्यू जनरेट करता है। ये नंबर्स इन मॉडर्न टूल्स की पावर का सबसे बड़ा प्रूफ है। जो काम पहले सालों में होता था, वो अब हफ्तों में और लगभग 0 कॉस्ट में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। नंबर 2, फाइंडिंग प्रॉफिटेबल ऐप आइडियाज। किसी भी ऐप को बनाने से पहले जो सबसे क्रूशियल फेज होता है, वो है एक सही टारगेट ऑडियंस के लिए सही प्रॉब्लम चुनना। इस आइडिया रैंकिंग क्राइटेरिया को इन 6 पार्ट्स में बांटा गया है। 20% बिल्ड फिजिबिलिटी, 20% रेवेन्यू पोटेंशियल। उसके बाद 15% हिस्सा दिया गया है टाइम टू रेवेन्यू, मार्केट वैलिडेशन, नो कोड टूल मैच्योरिटी और डिफेंसिबिलिटी को। इन स्पेसिफिक मैट्रिक्स को यूज करके हम किसी भी ऐप आइडिया की सक्सेस और सबसे जरूरी उसके क्विक मोनेटाइजेशन को मेजर कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि प्रॉफिटेबल आइडियाज असल में दिखते कैसे हैं? कुछ हाईली प्रॉफिटेबल नो कोड ऐप नीशेस हैं, जैसे नीश जॉब बोर्ड्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस, हैबिट और वेलनेस ट्रैकर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और फ्रीलांसर इनवॉइस जनरेटर्स। एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल ले तो रिमोट ओके जैसी एक एस्टैब्लिश साइट सिर्फ और सिर्फ जॉब पोस्टिंग फीस से हर साल करीब $2.5 मिलियन कमाती है। यानी छोटे और स्पेसिफिक नीशेस को टारगेट करके भी बहुत बड़ा रेवेन्यू बनाया जा सकता है। एक बार आइडिया फाइनल हो गया तो तैयारी शुरू होती है ऐप बनाने की। यहां पर एक बहुत ही स्मार्ट तरीका काम आता है। कॉम्पिटिटर ऐप्स के स्क्रीनशॉट्स को सीधे एआई को फीड किया जा सकता है। फिर एआई उन स्क्रीनशॉट्स से इंस्टेंटली सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करता है और एक कंप्लीट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसे पीआरडी भी कहते हैं, जनरेट कर देता है। इससे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ऐप में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, जिससे पूरा बिल्डिंग प्रोसेस बेहद स्मूथ हो जाता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। नंबर 3, चूजिंग योर ऐप बिल्डर। यहां पर उस विजुअल प्लेटफॉर्म का डिसीजन लेना होता है जहां एप्लीकेशन एक्चुअली बिल्ड होगी। पर कोई भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने से पहले ऐप का फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वेब ऐप्स ब्राउज़र बेस्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो सीधा किसी मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र के अंदर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेटिव मोबाइल ऐप्स डिवाइसेस पर प्रॉपर इंस्टॉल होते हैं और ये ऑफलाइन फंक्शनैलिटी या डिवाइस कैमरा जैसी कैपेबिलिटीज़ का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। सही बिल्डर चुनने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स की कोर स्ट्रेंथ्स को समझना जरूरी है। सॉफ्टवेयर बिगिनर्स के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें बने बनाए टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिससे शुरुआत करना बहुत आसान हो जाता है। बबल कॉम्प्लेक्स बैकएंड्स और लॉजिक सेट करने के लिए एक एब्सोल्यूट पावर हाउस है। और अगर नेटिव परफॉर्मेंस चाहिए जो iOS और एंड्रॉयड दोनों पर बिल्कुल स्मूथली चले, तो फ्लटर फ्लो सबसे बेहतर चॉइस है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से सबसे परफेक्ट टूल सिलेक्ट किया जा सकता है। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। नंबर 4, लॉन्चिंग ऑन गूगल प्ले। जब ऐप बनकर तैयार हो जाए तो अगला स्टेप है उसे पब्लिक तक पहुंचाना। इस डिप्लॉयमेंट फेज में फिनिश्ड प्रोडक्ट को गूगल प्ले कंसोल के जरिए एंड्रॉयड ऐप मार्केटप्लेस पर लाया जाता है। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल लग सकता है, पर इस प्रोसेस को 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। पहला, एक AIB बंडल बिल्ड करना। दूसरा, प्ले कंसोल का सेटअप करना। तीसरा, डिवाइस कंपैटिबिलिटी को डिफाइन करना। और चौथा, टेस्ट ट्रैक पर ऐप को रिलीज कर देना।
बस इतना ही। प्ले कंसोल का इनिशियल सेटअप इंटरफेस सच में बिल्कुल सीधा और सिंपल होता है। यहाँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लाइफ में सिर्फ एक बार $25 की छोटी सी रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी होती है और लीजिए डेवलपर अकाउंट रेडी हो जाता है। इसके बाद ऐप क्रिएशन का पूरा सीक्वेंस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ता है। एक बार अकाउंट बन गया तो आगे की डिटेल्स देना और भी आसान है। एंड्रॉयड ऐप बंडल फाइल अपलोड करने से पहले सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं, जैसे ऐप की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या होगी, एप्लीकेशन एक ऐप है या गेम, और ये फ्री होगी या पेड। ये छोटे छोटे स्टेप्स पूरे होते ही ऐप लॉन्च के लिए प्रैक्टिकली तैयार हो जाती है। और अब आते हैं उस फेज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, नंबर 5, मोनेटाइजिंग फॉर पैसिव इनकम। अब बारी आती है एक पूरी तरह से तैयार एप्लीकेशन को एक एक्चुअल बिजनेस या एक डॉलर जनरेटिंग एसेट में बदलने की। इसके लिए 2026 के कुछ टॉप मॉडर्न रेवेन्यू मॉडल्स को एक्सप्लोर करना जरूरी है, जैसे कि द टोकन इकोनॉमी, द इनविजिबल एफिलिएट और गूगल एड मॉब इंटीग्रेशंस। ये इतनी एडवांस रेवेन्यू स्ट्रैटेजीज हैं जो उन पुराने बैनर एड्स वाले तरीकों से कहीं आगे निकल चुकी हैं और एक मैसिव वॉल्यूम में इनकम जनरेट करने की ताकत रखती हैं। इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है द टोकन इकोनॉमी, जिसे पे एज यू गो भी कहा जाता है। ये मॉडल उन मंथली सब्सक्रिप्शंस की टेंशन को पूरी तरह खत्म कर देता है और सीधा माइक्रो ट्रांजैक्शंस पर फोकस करता है। इसे ऐसे समझिए, एक इनवॉइस जनरेटर ऐप बिल्कुल फ्री हो सकता है, लेकिन जब एक यूजर फाइनलाइज्ड पीडीएफ एक्सपोर्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एक बहुत ही छोटी सी फी चार्ज की जा सकती है। ये ट्रांसपेरेंट मॉडल आजकल यूजर्स को बहुत पसंद आता है। एक और सच में जबरदस्त मॉडल है द इनविजिबल एफिलिएट मॉडल। इसमें किसी ऐप के नेचुरल वर्कफ्लो के अंदर बहुत ही स्मार्टली सजेशंस प्लेस किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई यूजर इनवॉइस डाउनलोड कर रहा होता है और उस 4 सेकंड के वेटिंग टाइम में ऐप की स्क्रीन पर होता है, ठीक उसी वक्त उसे किसी इंटरनेशनल पेमेंट सर्विस का अफिलिएट लिंक सजेस्ट किया जा सकता है। ये नेचुरल प्लेसमेंट इतनी परफेक्ट होती है कि इससे कन्वर्जन्स बहुत हाई आते हैं। और जहां तक ट्रेडिशनल एड रेवेन्यू स्ट्रीम्स की बात है, तो गूगल एड मॉब का सॉलिड ऑप्शन तो हमेशा मौजूद होता ही है। इसका प्रोसेस 3 सिंपल हिस्सों में काम करता है। पहले, ऐप के अंदर एक एड स्पेस क्रिएट किया जाता है। फिर गूगल ऑटोमेटिकली सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग एड्स को यूजर्स तक पहुंचाता है। और आखिर में डेवलपर्स को डायरेक्टली उनकी पेमेंट मिल जाती है। ये पूरा ऑक्शन और बिलिंग प्रोसेस टोटली ऑटोमेटिक चलता है, तो मैनुअल झंझट बिल्कुल जीरो है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत पावरफुल सवाल बनता है। आइडिया मौजूद है, एआई सीटीओ पूरी तरह से काम करने को तैयार है, तो आज नया क्या बनने जा रहा है? नई चीजें एक्सप्लोर करना, अलग अलग आइडियाज को टेस्ट करना और बिना कोड किए खुद का टेक प्रोडक्ट लॉन्च करना, अब ये किसी के लिए भी दूर का ख्वाब नहीं रहा। तो देर किस बात की, अपनी ऐप बनाने की शुरुआत आज ही क्यों नहीं?